नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आज मुद्दा है समर्थन वाली सियासत का। जी हां, मध्य प्रदेश में दुष्कर्म के मामलों पर मोहन सरकार सख्त नजर आ रही है, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने कार्रवाई का समर्थन कर इसके सारे बीजेपी को घेरने का प्लान पंचायत टाइप से कर दिया है। या यूँ कहे कि कांग्रेस को इन घटना के बहाने बीजेपी को टारगेट लेने का मौका मिला है। कांग्रेस नेता आरोपियों को तालिबाना सजा देने की मांग कर रहे हैं, तो सीएम और डिप्टी सीएम के बयानों से साफ झलक रहा है कि सरकार आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस क्राइम को मुद्दा बनाकर सियासी फायदा लेना चाह रही है, और क्या बीजेपी सरकार के एक्शन से कांग्रेस के प्लान पर पानी फिरेगा? आज चर्चा में इन्हीं तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। एक्शन में बीजेपी सरकार, अपराधियों पर होगा तगड़ा वार। पहले राजधानी भोपाल और फिर रीवा। एक हफ्ते के भीतर दुष्कर्म के 2 मामलों ने प्रदेश की जनता को हिलाकर रख दिया है, लेकिन बीजेपी सरकार आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के मूड में है। हालांकि इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आरोपियों को कड़ी सजा मिले इसके समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ते हुए ये तक कह दिया कि प्रदेश में तालिबानी शासन लागू कर दिया जाए और रेपिस्ट के हाथ पांव काटकर जनता के सामने फेंक दिए जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। भोपाल में स्कूल के अंदर रेप का मामला ठंडा नहीं हुआ। इंदौर और उज्जैन की घटनाएं भी ठंडी नहीं हुई। ग्वालियर के अंदर रेप और गैंग रेप अभी ठंडा नहीं हुआ। दतिया के अंदर हुआ, अब रीवा के अंदर गैंग। ये दुष्कर्म का हब बनता जा रहा है मध्य प्रदेश, और इससे ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन पुलिस से डर खत्म हो गया है। ये ऐसे जो अपराधी हैं, ये सही मांग की किसी ने, या तो मैं भी करता हूँ कि इनके हाथ पैर काट के जनता के बीच में सड़क पे छोड़ दिया जाए, या इनका एनकाउंटर करके ख़त्म किया जाए, जब जाके दहशत पैदा होगी। इधर कांग्रेस सख्त कार्रवाई की बात करते हुए बीजेपी को घेर रही है, तो दूसरी तरफ इस तरह के मामलों में बीजेपी सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने फिर 2 टूक कह दिया कि सरकार आरोपियों के प्रति सख्त है। वो बीजेपी सरकार ही थी जिसने रेपिस्टों के लिए फांसी की सजा देने का प्रावधान किया था, और अब भी आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा। प्रकार का अपराध जो लोग करते हैं उनको सीधे फांसी की सजा देने का प्रावधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है, निर्णय लिया है। चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, ऐसे लोग मनुष्य नहीं है, ये नर पिशाच है, और इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ही सख्त है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मोहन सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इन घटनाओं के बाद भी मामले में जांच और सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं। कुछ दिन पहले आई SCRB की रिपोर्ट से भी ये साफ हो जाता है कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ गिर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार के एक्शन के बीच विपक्ष की रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं बीजेपी नेता डॉक्टर वाणी अहलूवालिया, कांग्रेस प्रवक्ता राहुल वर्मा और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और वाणी जी, सबसे पहले आप ही के पास कि पीसी शर्मा जी को भी आपने सुना होगा, वो जिस प्रकार की मांग कर रहे हैं, हो सकता है सभ्य समाज के नाते हम उसको ये कह सकते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर फांसी की सजाएं भी ऐसे अपराधों को नहीं रोक पा रही हैं, तो क्या वक्त नहीं आ गया है कि दुष्कर्मियों के लिए इस तरह की सजा का प्रावधान कर ही दिया जाए? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करूंगी, और मेरे साथ जो इस पैनल डिस्कशन में सब जुड़े हैं, आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस उपाय ढूंढने के बजाय तालिबानी रास्ते पे चलना चाह रही है। निश्चित रूप से रिपोर्ट्स के माध्यम से हमें ये भी समझ पड़ता है कि भाजपा के नेतृत्व वाली मोहन यादव की जो सरकार है, वो जीरो टॉलरेंस के तहत
ये क्राइम की जो फिगर्स हैं उनको भी नीचे लेके आ रही है। परंतु ये काफी नहीं है। लोगों की मानसिकता, लोगों को एक सहज अपने जीवन शैली जीने की एक रास्ता, इसका मतलब ये है कि संस्कार के साथ जीने के रास्ते बताने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे। और ये सब सीख हम घर से भी शुरू करनी चाहिए हमें। और ये जो सुझाव दिया है उन्होंने, जहां तक समाज सुधार का सुझाव है वो तो मैं सहमत हूं, परंतु शरिया के अंतर्गत तालिबानी नियम के तहत मैं अपने इस देश के समाज को नियंत्रित करवाऊं, उससे पूरा मैं सहमत कानून की नहीं, हूं। वो केवल आज सुबह दुष्कर्मियों के की लिए क्या बात है और दूसरा कि एक वाणी जी कांग्रेस जी प्रवक्ता ने मुझे कहा था कि पाकिस्तान की तुलना करनी चाहिए। तो ये हमेशा एकदम ऑफ रूट हो जाते हैं, बिल्कुल सड़क से उतार लेते हैं अपनी गाड़ी और ऐसे रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं जिससे हम वाकिफ नहीं है। लेकिन परंतु वाणी जी, समाज जिस को नैतिक शिक्षा समाज की को और एक जो अच्छे नेतृत्व की जिन जरूरत सामाजिक है। मूल्यों की बात आप कर रही हैं, वो आमतौर पर हम कह सकते हैं कि मदरसे, गुरुकुल, स्कूलों में दिए जाते हैं। उज्जैन में गुरुकुल का घटनाक्रम भी आपको पता है, भोपाल के स्कूलों में जो 3 घटना हुई है पिछले मैंने 3 ये दिन कहा है में, आपसे, और मैंने कुछ ये मदरसों कहा में है ऐसी घटना कि हुई है, तो सबसे फिर पहले आखिर ये हमें संस्कार शिक्षा आएंगे घर कहाँ से से? शुरू करनी चाहिए, जी, है ना। सबसे पहले ये शिक्षा घर से शुरू करनी चाहिए, और शायद लड़कों को ज्यादा शिक्षा की जरूरत है और उन्हें एक समाज में अपना दायित्व निभाने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त मैं आपको ये कहूं कि हमें कड़े से कड़े कानून जो हम लागू कर चुके हैं मध्य प्रदेश में, हम तो डेथ पेनल्टी देते हैं, हमारे पास फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, हम लगभग 52 जनों को तो ये पेनल्टी के अंतर्गत उनकी अंजाम के लिए दे चुके हैं। लेकिन उनमें से अभी तक फांसी पर एक भी नहीं लटका है। देखिए, वो तो डेट निर्धारित होती है भाई साहब, कोर्ट की प्रक्रिया आप भी जानते हैं। नहीं, लेकिन क्या अगर आपके और 20-20 मेरे साल हाथ तक में है अगर वो ये उसकी मामले तिथि देना? चलते रहेंगे, तो जिस उद्देश्य से ये कानून कड़ा किया गया निर्भया कांड के बाद, उसका औचित्य क्या निकलेगा? क्योंकि जो अपराधी है वो तो औचित्य देख रहा है तब ना निकलेगा जब हम कि और आप अगर वो समाज लोअर में- कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, फिर राष्ट्रपति के पास अपील, ऐसे तमाम सारे हैं, और अगर 20-30 साल इस प्रक्रिया में निकल जाते हैं, होता है कि साहब वो बुजुर्ग हो गया, इस लायक नहीं है, उसको छोड़ दिया जाए, आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। तो जिन उद्देश्यों के साथ ये सजा कठिन कड़ी की गई है वो पूरे नहीं हो पा रहे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जी, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमें सामाजिक सुधार की आवश्यकता है। समाज में हम सब, आप और हम सब आते हैं, तो हमें इसकी शुरुआत घर से अपने करनी है, संस्कारों के साथ करनी है, हमारे धर्म के साथ जुड़कर करनी है, और हमारे देश की जो पुरानी रीति और परंपराएं हैं उनसे जोड़कर करनी है। जो संसार, जो समाज अपनी देश की संस्कृति से दूर हो जाता है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि राजनीतिक लेवल पे भी होना चाहिए? क्योंकि आपके ही केंद्रीय मंत्री का सांसद प्रतिनिधि छेड़छाड़ के आरोप में उसके खिलाफ FIR फरार है। वो मैं आऊँगा उस पर भी दोबारा आपके पास। रवि जी, इतने कड़े कानून हैं, आपके पूर्व मंत्री, गृह मंत्री भी रहे PC शर्मा, वो भी मान रहे हैं, तो फिर क्या कारण है कि तालिबानी सजा दी जाए? और अगर ऐसा होता तो फिर दुनिया के तमाम सारे जो इस्लामिक मुल्क हैं जहाँ इस प्रकार का कानून है, वहाँ पर तो इस प्रकार के अपराध बंद हो गए होते, लेकिन वहाँ भी हो रहे हैं। तो कुछ तो नया सोचना पड़ेगा। जी मनोज जी, मैं सारी चर्चा को सुन रहा था। दरअसल आज विषय इतना दुख का विषय है कि जिन बच्चों का भविष्य वर्तमान में, इन बच्चों को इस देश का भविष्य कहा जाता है, उन बच्चों का आज वर्तमान खराब लगातार मध्य प्रदेश में हो रहा है, और उन स्कूलों में हो रहा है जहां हम एक अच्छी शिक्षा और उनके भविष्य के उज्जवल भविष्य की ओर देखते हैं। लेकिन आज लगातार मध्य प्रदेश में इस तरह के मामले लगातार मोहन यादव जी के कार्यशैली को, उनकी गृह व्यवस्था को, इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि वे एक असफल मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। क्योंकि लगातार ये राजधानी का चौथा मामला है, लगातार इस तरह की घटनाएं जो है मध्य प्रदेश को कलंकित कर रही हैं। पैनल में बैठी आलूवालिया जी महिला हैं, मैं उनसे उम्मीद करता था, या प्रदेश की जनता उम्मीद कर रही थी कि एक सार्थक चर्चा करेंगी, लेकिन वो जुमलाजीबी बातें धर्म और नीति और पौराणिक बातों पे आज वो ले जा रही है। 20 साल से आपकी सरकार है, आप
एक कड़ी व्यवस्था नहीं लेकर आ पा रहे हैं, आप ऐसा कानून नहीं दे पा रहे हैं या ऐसी सजा नहीं करवा पा रहे हैं, कानून तो है ना, जिससे इस तरह कानून के तो है। आचरणों पे जी पर सरकार की कांग्रेस प्रवक्ता नीति आपको और मैं एक नियत सलाह में देती हूँ आरोप है। कि जी मुझे आप सलाह जब मत घर दीजिए, जाएंगे बीडी शर्मा तो और आप मोहन यादव को NCRT सलाह का दें। डेटा देखिए। आप मोहन यादव को आपके सलाह दिग्विजय दें। सिंह की आप सरकार बीडी में शर्मा मध्य को सलाह प्रदेश की दें। क्या आप स्थिति मोहन थी यादव को और सलाह आज दें क्या और है। बीडी शर्मा को सलाह दें। आप ये इस तरह की बातें आप मध्य प्रदेश की जनता को और मुझे सलाह नहीं दे सकते। ये सलाह जितनी अच्छी आप अगर मोहन यादव जी को देंगी तो मैं ऐसा मानता हूं कि कुछ हद तक आप इन व्यवस्थाओं को कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि जिन बच्चों को हम देश का भविष्य मानते हैं आज उनका वर्तमान लगातार मध्य प्रदेश में खराब हो रहा है। आज ये चौथा मामला है। ओछी राजनीति कौन कर रहा है? आप ओछी राजनीति कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। एक महिला होकर इस तरह की बातें करती है, आपका तो मन दुखी हो जाना चाहिए था। अब तक के आपको चूड़ियां भेज देनी चाहिए थी, लेकिन आप महिलाओं ऊपर भी दोष लगा हुआ है, तो ये सब लेकिन आप महिला बंद कर दीजिए। पूछिए जिस बच्ची का बलात्कार हुआ है उस बच्ची के घर परिवार से मुझे लगता है वाणी जी, रवि जी एक एक करके बोलेंगे तो दर्शकों को सुनाई देगा। जब चर्चा नहीं करनी होती है तो पर्ची वाले प्रवक्ता इसी तरह की चर्चा करते हैं। शर्म आनी चाहिए। ये सुझाव जितने जल्दी हो मोहन यादव को भेज देना चाहिए। ये सुझाव जो देने की आप बात करने बीडी शर्मा को भेज दीजिए, लेकिन ये सुझाव आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं मुझे देंगे। लग रहा है रवि वाणी जी हम लोग दिशा से भटक रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इस मुद्दे पर सार्थक चर्चा हो बजाय इसके कि आरोप प्रत्यारोप। जी रवि जी, लेकिन जो मैंने आपसे सवाल पूछा है कि जो पीसी शर्मा जी ने, यही कमी है कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री के पर्ची वाले प्रवक्ता इसी तरह का आचरण करते हैं। वो परंपरा तो आपके यहाँ भी है, वो आज विषय नहीं है। लेकिन रवि जी जो मांग पीसी शर्मा जी ने की है, क्या कांग्रेस पार्टी आप उससे सहमत है इस प्रकार की सजा से? मनोज जी देखिए होता क्या है, जब स्कूलों में बच्चे सुरक्षित नहीं है तो अभिभावक आखिर स्कूल किसके भरोसे बैठे, किसके भरोसे बैठे? अरे तालिबानी भारतीय जनता पार्टी है। ध्रुव सक्सेना जैसे लोग आपके कार्यालय में पलते हैं और ध्रुव सक्सेना जैसे लोग डीआरडीओ की जानकारी आरएसएस के मुखबिर प्रदीप कुरुलेकर जैसे करते हैं। शर्म आनी चाहिए। देश की बातें कर रहे हैं आप। देश से आपका कोई लेना देना नहीं है, ना देश की जनता से कोई लेना देना है। आज देश चाहता है, आपसे जवाब चाहता है कि ये बलात्कार की घटना पे मोहन यादव जी कब मुंह खोलेंगे, मोहन यादव जी कब कड़ा एक्शन लेंगे। लेकिन इधर उधर की बातें लेकिन उप मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं ना कि उनकी सरकार ने कड़ा कानून बनाया है। कब कड़ा कानून बनेगा, कब सजा मिलेगी? नहीं, कड़ा कानून तो है। मैं तो वही आपसे सवाल पूछ रहा हूँ जो आपसे मैंने फिर पूछा है कि जो पीसी शर्मा ने कहा है, क्या कांग्रेस और आप उसका समर्थन कर रहे हैं? लेकिन नेमावर में आदिवासी बच्चियों को 10 मिनट गड्ढे में गाड़ दिया जाता है। मन आहत और दुखी हो जाता है मनोज जी। तब इस तरह की आप बातें जो है व्यक्ति के मन से निकलती हैं। आप भी आज बहुत दुखी होंगे कि आज हमारी जो बच्चियां अगर स्कूलों में सुरक्षित नहीं है तो आखिर हम नहीं, वो तो सब दुखी है, इसमें कोई पार्टी की बात नहीं हो रही है। आप हम जो पैनलिस्ट हैं वो सारे दुखी होंगे। लेकिन आशीष जी, केवल बयानबाजी इसका हल है? क्योंकि जो वाणी जी ने कहा, लेकिन वो बच्चा जो स्कूलों में से संस्कार ले रहा है, कई घटनाएं देख रहे हैं घरों में हो जाती है, तो इसका उपाय क्या है? और केवल क्या, मैं आऊंगा रवि भाई आपके पास, तो आशीष जी केवल हम ये कड़े कानून बना दें या उस पर बातचीत कर लें, एक बयान दे दें कि इस तरीके की सजा होना चाहिए, क्या इस तरह की घटनाओं का ये हल है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की घटनाओं में सख्त कानून तो जरूरी है ही, इसके साथ साथ जो है सामाजिक स्तर पर इस पर चेतना लाने की भी जरूरत है। और जब अपराध हो जाता है तो अपराध के बाद उसकी जो विवेचना है, फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं और बाकी सारे सिस्टम है, उनको इस तरह की हर घटनाओं में अपनाया जाना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उसकी पूरी जांच करके उस मामले को तुरंत अदालत में ले जाना चाहिए। अदालत में सख्त सजा का प्रावधान है, लेकिन ये तो दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि अपराध ना हो उसको रोकने के लिए किया जाए। उसका ये इलाज नहीं होता है, कई बार हम सुनते हैं कि प्रकरण दर्ज करने में पुलिस आनाकानी करती है। बिल्कुल ये ना हो, बल्कि ये हो कि तत्परता से प्रकरण दर्ज किए जाएं। और दूसरी बात है कि इसके पहले का जो एक पूरा जो प्रोसेस है उसको अपनाने की कोशिश की जाए कि इस तरह के अपराध ना हो। वो ना होने के लिए सरकार को इसमें कोई ना कोई एक ऐसा ढांचा खड़ा करना पड़ेगा जिसमें पुलिस और सामाजिक संस्थाएं, समाज का आम आदमी, जैसे नगर सुरक्षा समिति या ग्राम सुरक्षा समिति होती है, मतलब बिल्कुल एक आम आदमी के बीच से आदमी, इस तरह के लोगों को, इस तरह की महिलाओं को, पुरुषों को या किशोर
जो बालिग नए हुए हैं बच्चे, उनको उन सबको शामिल करके इस तरह कुछ कमेटियां बनाई जानी चाहिए। इसकी लगातार एक कोई प्रक्रिया, कोई विचार, कोई इस तरह की चीजें चलना चाहिए। और ऐसे किसी भी प्रकरण में सामाजिक बहिष्कार से लेकर वो सारी चीजें होना चाहिए जो किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि हर व्यक्ति समाज का कहीं ना कहीं हिस्सा है और उसको प्रभावित करती है। तो इस तरह की चीजें शुरुआत से होती हैं, तब जाकर के ये घटना नहीं होने देने जैसी स्थिति आती है। दूसरी बात ये है कि चाहे स्कूल हो, कॉलेजेस हो, या हालांकि ये बड़ा कठिन काम है, लेकिन जो सोशल मीडिया का जो उपयोग है उन्हें उसे सीमित करने की कोशिश करना चाहिए। तो उसके लिए लोग किस तरह से, सोशल मीडिया से मेरा मतलब ये है कि जो ये इंटरनेट पे जो इस तरह की चीजें जो लोग गंदगी पसरी हुई है, आसानी से देखते हैं, पोर्न और ये सारी चीजें जो की जाती हैं, ये सारी चीजों में कितना अंकुश, हालांकि इसको टेक्नोलॉजी को रोकना बहुत असंभव है, लेकिन उसको किसी जागृति से, किसी और चीज से रोका जा सकता है, थोड़ा सा कम किया जा सकता है। तीसरी बात, आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया है, वो बच्चों से संबंधित है कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो मामले हैं, जो डाउनलोड करते हैं, देखते हैं, उनके खिलाफ जो एक्शन की बात है जी। उनके खिलाफ उन्होंने एक हाईकोर्ट का, मद्रास का फैसला पलट के चीजें दी हैं। तो ऐसा नहीं है कि समाज या सिस्टम उस पर काम नहीं करता है, या उसके पास उसके दंड देने के तरीके, प्रावधान नहीं है, वो सब कुछ है। समस्या ये है कि जो पहले स्टेप से जो विकृति शुरू हो रही है, उसको रोकने के लिए एक बहुत निरंतर चलने वाला प्रोसेस अपनाया जाना चाहिए। उसमें चाहे पीसी शर्मा की पार्टी हो, चाहे मोहन यादव की पार्टी हो, या किसी और की पार्टी हो, उसमें इसको खुले दिल से शामिल सभी को होना चाहिए और किया जाना चाहिए किसी भी सरकार द्वारा। लेकिन एक और चीज है, क्योंकि जो कन्वेक्शन रेट है वो बहुत कम है, तो जो इन्वेस्टिगेशन का स्तर सुधारा जाए ऐसे मामलों, खासतौर से जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, अगर वो लापरवाही बरता, अगर पुलिस ढील होती तो उस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। इससे शायद ये चीजें सुधार होगी। जी बिल्कुल, इस तरह की एक बहुत समन्वित और बहुत बड़ा प्रोसेस बनाना पड़ेगा इसके लिए जी, और लगातार चलने वाला प्रोसेस होना चाहिए। किसी सरकार या डीजीपी या चीफ सेक्रेटरी के बदलने से सिस्टम प्रभावित ना हो, इस तरह का सिस्टम होना चाहिए जिसमें समाज की निगरानी पहले हो, उसके बाद तंत्र की भूमिका हो, तब जाकर ये पहले स्टेप पे चीजें रुकेंगी। और दूसरा और तीसरा स्टेप तो ये है कि इन्वेस्टिगेशन साफ सुथरी हो और तत्काल वो कोर्ट में जाए, तो वहां पे सजाओं के सारे प्रावधान है। बिल्कुल। तो वाणी जी, इन्वेस्टिगेशन एक बहुत अहम अंग होता है, क्योंकि कोई घटना अगर हो गई है तो आप सारी घटनाओं को रोक नहीं सकते हैं। वो सरकार चाहे किसकी भी आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो आपने सामाजिक चेतना की बात की कि घर से सुधार होना चाहिए, कि जो इन्वेस्टिगेशन की या जो पुलिस हैगी उसके ढर्रे में हमने कानून तो बदल दिया अंग्रेज़ों का, लेकिन जो पुलिस की मानसिकता वो नहीं बदली है। इसी भोपाल में 5 साल की एक बच्ची शिकायत करती बेड टच की, पुलिस ये बयान देती है कि बच्ची बयान बदल रही बार बार। आपको लगता है कि 5 साल की बच्ची इतनी समझदार होगी कि वो बार बार बयान बदल सकती है, पुलिस को गुमराह कर सकती है? दूसरा, कई चीज़ें हम ऐसी देखते हैं कि उड़ीसा का मामला है, वो मध्य प्रदेश का नहीं है, लेकिन अगर कोई पीड़िता थाने में जाती है तो बजाय आरोपी के एक्शन करने के उसके साथ मारपीट हो जाती है। ऐसे तमाम सारे राज्यों में उदाहरण हैं, उसकी हम लंबी फहरिस्त बता सकते हैं। तो पुलिस की मानसिकता में भी सुधार जरूरी है, क्योंकि अगर कोई घटना हुई है या अगर किसी घटना को प्राइमरी स्तर पर रोकना है तो पहले पुलिस का सबसे पहला शुरुआती रोल होता है। देखिए, मैं आपकी बातों से सहमत हूं। जो पुलिस है, जो मंत्री है, ये सब है तो आम जनता के ही हिस्सा, समाज का ही हिस्सा है। तो समाज में हम सुधार शुरू करें। केंद्र सरकार ने जो भारतीय न्याय संहिता में संशोधन किए हैं, जिसमें महिलाओं को अनेक सुविधाएं हैं, जो एफआईआर लॉन्च करने के लिए भी एक सुविधा मुहैया कराई है, तो इन सब चीजों का हम आंकलन करें। साथ साथ में हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स की भी सुचारू रूप से हम उनको बहुत फैलाएं। जितना सोशल मीडिया है और जितने स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, छोटे बच्चे हैं, घर से लेकर स्कूल तक, बाहर तक, हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स बिल्कुल ज्यादा करें। हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स में छोटे बच्चों को लेकर गुड टच और बैड टच करें। और मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं खुद जाकर कई स्थानों पर, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया वाणी जी, मैं उसमें थोड़ा आगे जोड़ रहा हूं कि क्या बेहतर नहीं हो कि कांग्रेस, जो बीजेपी की जो महिला विंग है और जो छात्र विंग है एबीवीपी, क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष अगर किसी कॉलेज में यूथ को पार्टी का मेंबर बनाने चले जाते हैं, तो क्यों ना आपकी पार्टी एक पहल कर ले कि उसकी एक इकाई जिसमें छात्र हों, समाज के विभिन्न लोग हों, जो आपके नेतृत्व में भी चले जाएं स्कूल कॉलेजों में, जो छात्रों को बेड टच गुड टच के बारे में जानकारी दें।
ये ऑलरेडी करते हैं। नहीं, ये इंडिविजुअल आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी लेवल पे बात कर रहा हूँ। इंडिविजुअल आप करती होंगी, कर रही हैं, लेकिन मैं तो पार्टी के लेवल बात कर रहा हूँ। एक अवेयरनेस प्रोग्राम वो चला सकते हैं आप लोग। जो यूथ भाजपा के हैं वो ऑलरेडी इस विषय के ऊपर बात करते हैं, काम करते हैं, अवेयरनेस बढ़ाते हैं। पर 140 करोड़ की जनसंख्या में हमें सबकी भागीदारी चाहिए, इसमें हमको सबका सहयोग चाहिए, और सबको राजनीति ना करके हम इसमें समाज सुधार के कार्यों में योगदान करना चाहिए। अभी तो बात हो रही थी तालिबानी नियम लागू करने की, बट यहीं पर इन्हीं के साथीगण पॉस्को के विक्टिम्स को उनकी फोटो खींच के ट्वीट कर देते हैं। तो देखिए, हमें सबको संवेदनशील ही नहीं होना है, जागरूक होना है कि क्या नहीं करना, क्योंकि क्या करने से ज्यादा जरूरी है ये जानना कि क्या नहीं करना है। और इन नन्हे बच्चों के उनका जो भविष्य है, ना ही उससे खिलवाड़ करना है, ना ही इनकी आइडेंटिटी से। जवाब ले लेता हूँ जी। रवि जी वो कह रहे हैं आप खिलवाड़ कर रहे हो, पास्को के बच्चों का फोटो वायरल कर देते हैं। और दूसरा जिस सज़ा का प्रावधान की बात हो रही है, सभ्य समाज में होना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है किसी कारण उन्होंने दुख के कारण ये कहा होगा। लेकिन आपको नहीं लगता इस मसले पर राजनीति की बजाय कांग्रेस भी एक रचनात्मक सहयोग दे सकती, उपाय बता सकती है? आपकी महिला विंग है, भोपाल में उन्होंने पिछले दिनों बड़ा प्रदर्शन किया था महिला अपराधों को लेकर भी। जी मनोज जी, कांग्रेस पार्टी लगातार एक सकारात्मक सोच के साथ, एक गंभीर विषय के साथ लगातार सरकार के साथ है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ऐसी घटनाओं रोकने के लिए सरकार को हमारा पूर्ण समर्थन है कि सरकार एक अच्छी निष्ठा के साथ तो कार्य करे। लेकिन सरकार में होता क्या है, आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में लगातार जो है दलित आदिवासियों जो बच्चियों के साथ ऐसे प्रकरण है, इनका रेशियो आप देखेंगे तो बहुत अधिक तादाद में है। मैं किसी वर्ग विशेष से नहीं जोड़कर बात कर रहा हूं, लेकिन जब निचले स्तर पर ये इस तरह की चीजें घट रही हैं और फिर उसके बाद राजधानी में स्कूलों में ये हो जा रहा है, तो सरकार की आप व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है कि किस तरीके से इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश को कलंकित कर रही हैं। तब कोई भी व्यक्ति जो है एक आहत होकर इस तरह की बात कह सकता है, कानून से चलेगा। देखिए मनोज जी, इनको इंट्रैप करिए, इनकी बहुत बड़ी बीमारी है। मैंने इनको अभी कहा था, देखिए इनकी बीमारी का इलाज केवल अस्पताल में अपमान कर रहे हैं भाई साहब। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ अपमान। कर रहे हैं नहीं, अपमान आप कर रही हो उन महिलाओं का। बिल्कुल नहीं, आप तो अपनी पार्टी में आप तो रस आदमी और टंचमाल बोलते हैं। आप जो है आप उन महिलाओं का अपमान कर रही है जिनकी बच्चियों के साथ घर में वो घर परिवार और पीढ़ी का अपमान कर रही है। यही चरित्र है, यही बात है कि भारतीय जनता पार्टी को खलती है। जब उनके सच्चे सवाल का सामना करते हैं तो चिल्लाने लग जाते हैं। अरे आप उन परिवार का पहले आप महिला सम्मान बिगाड़ रही है। मेरा अपमान यहाँ मंच पे कर रहे हैं, सम्मान खराब कर रही है, आप उसका अपमान कर रही है जिनकी बच्ची के साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं। आज जब देखिए, अगर एक करके बोलेंगे तो मुझे लगता है दर्शकों तक आप अपनी बात अच्छे से पहुंचा पाएंगे। प्रदेश में कि आप न्याय संगत कोई किसी प्रकार को दे सकते हैं, आप न्याय करेंगे किसी परिवार के साथ। आपसे जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो आप डिबेट में इस तरह का भाषण देने लग जाते हैं। मध्य प्रदेश में आज जरूरत है कि एक मोहन यादव जी एक कड़ी कार्रवाई करके नजीर पेश करते, लेकिन लगातार वो एक असक्षम मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल को बढ़ा रहे हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी यही। मुझे लगता है विषयांतर हो रहे हैं। अगर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की जगह मुझे लगता है अच्छे से अगर एक दूसरे की बात सुनते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन फिलहाल वक्त इतना ही था। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो निश्चित तौर पर तरीका अलग हो सकता है। जो चीज़ पीसी शर्मा ने की है तालिबानी सज़ा की, उससे हो सकता है बहुत सारे लोग सहमत ना हो। लेकिन जिस देश में हमने फांसी जैसी कड़ी कानून बना रखे हैं रेपिस्टों के लिए, अगर उनको सज़ा नहीं हो पा रही है, वो किसी कारण से बच जाते हैं, तो ऐसे में सभ्य समाज में किसी भी लोगों का क्षुब्ध होना स्वाभाविक से। लेकिन जो सीधी सी बात है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर बजाय राजनीति के विपक्ष को भी कोई ठोस सुझाव लाना चाहिए। और सरकार तो अपनी तरफ से अपने स्तर पर प्रयास कर ही रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो भी लोग हैं, चाहे वो सरकार का अंग हो, चाहे वो सिस्टम का अंग हो, वो सब इसी समाज से आते हैं। सबसे पहले समाज में बदलाव लाना जरूरी है, इसके बाद बाकी बदलाव अपने आप हो जाएंगे। मुद्दा तो है मैं आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।